कबीर साहब, आपसे मेरी पहली मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आपसे दूसरी मुलाकात भी हो। जब मेरे पीए ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आप जैसे लोग तो हमारी इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं। आप लोगों से मिलके तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी, क्या हुक्म है मेरे लिए, बोलिए। महविश सज्जाद आपकी एम्प्लॉई है? जी जी, वो हमारी बहुत ही ब्रिलियंट और हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि वो 3 साल आपकी कंपनी में काम कर आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने हमें आज तक नहीं बताया कि उन्होंने कंपनी क्यों छोड़ी। शी इज माई वाइफ। वाइफ? जी, बस आजकल थोड़ी सी नाराज हैं। शी इज प्रेग्नेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि उनकी मैटरनिटी लीव जो है वो अगर एक्सटेंड हो जाए थोड़ी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि काम का बर्डन ना आए उन पर। और आपका अगर कोई लॉस होगा तो मैं बेयर कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और जहां तक ये लॉस की बात है तो इसको आप बिल्कुल ही भूल जाएं। अब तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि वो आपका रेफरेंस है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। कॉफी लें सर। हेलो भैया। हाँ अलमीर, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक। आपसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस अभी तो नहीं, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, लेट हो गया। तुम ऐसा करो ना, घर आ जाओ। तुम्हें कोई खुशखबरी देनी होगी तो मिशाल और तुम आ जाओ, डिनर साथ करते हैं। नहीं ठीक है भैया, आज रात तो मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर कल आ जाओ, कल मिल लेते हैं। ठीक है भैया, ओके। अच्छा सुनो अलमीर, हाँ जी जी। एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी भैया। मुझे तुमसे एक शिकायत है। एक शिकायत है भैया? आपको तो मुझसे बहुत सारी शिकायतें होनी चाहिए। फिलहाल तो एक ही शिकायत है, और वो ये है कि तुम लोगों ने महविश के कहने पर घर छोड़ दिया। मुझसे बात तो की होती, मुझे बताया तो होता। उसने क्या कहा ऐसा कि तुम लोगों ने घर छोड़ दिया? भैया महविश भाभी के कहने पे? हाँ भैया, मैंने अगर घर छोड़ा है तो मिशाल की वजह से और वानिया भाभी के कहने पे। महविश भाभी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वानिया के कहने पर? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि भैया, विशाल को वानिया भाभी फीड करती थी, पता नहीं क्या क्या कहती थी, और आकर वो मुझे प्रेशराइज करती थी। बल्कि वानिया भाभी ने तो ये भी कहा मुझे कि मैं आपसे हिस्सा मांग लूं। और कहा कि मैं तो समीर को भी कहती हूँ, लेकिन अपनी बीवी के हक के लिए लड़ता नहीं है वो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम मांगो अपने भाई से हिस्सा। और भैया, ये मेरी कमजोरी थी कि मैं उनकी बातों में आके आपसे उलझ बैठा। मगर मैंने तो महविश को मिशाल से बात करते सुना था। वो मिशाल से कह रही थी कि तुम लोग अब वापस मत आना। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई गलत फहमी हुई है आपको। महविश भाभी ने तो उल्टा मुझे समझाया कि मैं अलग ना हूं।
उन्होंने कहा कि मैं अलग हूंगा तो आपको दुख होगा और हमारी जान आप में बसती है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उनकी बात पे। भैया मिशाल की अगर किसी से उस घर में बात होती है तो वो वानिया भाभी है। महविश भाभी का तो नंबर भी नहीं है उसके पास। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोग कल आओ फिर बात करते हैं। भैया भैया मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे एक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे आपसे अलग नहीं होना था। पत्थर पड़ गए थे मेरी अक्ल। मिशी और वानिया भाभी की बातों में आकर अपना फ्यूचर तबाह कर लिया मैंने। आई एम सॉरी भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज माफ कर दे।